सो हेलो दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे प्रीपोजिशन का प्रैक्टिस सेट 1 है। और दोस्तों सीजीएल सीपीओ एमटीएस एनडीए एयरफोर्स नेवी फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बारे में बात करें दोस्तों, सारे एग्जाम्स के लिए। ओके। और दोस्तों इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस है और 50 क्वेश्चंस में फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। पता करना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। ओके दोस्तों, सब चीज कॉन्सेप्ट वगैरह समझाते हुए चलेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। ओके सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, बताइए कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ही लेफ्ट टू बॉम्बे दिस मॉर्निंग फॉर सम ऑफिशियल वर्क। बताइए कि इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है। ऐसे नीचे तो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, लेकिन आपको समझाते हुए चलें दोस्तों कि वह आज सुबह कुछ ऑफिशियल वर्क के लिए बॉम्बे के लिए क्या हुआ, रवाना हुआ है। तो यहाँ पे समझिएगा, लेफ्ट के साथ यहाँ पे 2 नहीं आएगा दोस्तों, 4 आएगा। ओके, क्या आएगा, 4। आप देखिए यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति किसी जगह या शहर के लिए रवाना होता है, ओके, जब भी कोई व्यक्ति हो किसी शहर या जगह के लिए रवाना होता है, तो लिव है जो वर्ब यहाँ पे विट्टू है लिव का, इसके साथ टू प्रीपोजिशन ना आकर क्या आता है दोस्तों, 4 आता है। क्या आता है, 4। लिव वर्ब के साथ कभी भी प्रीपोजिशन 2 नहीं आता है, क्या आता है, हमेशा 4 का इस्तेमाल होता है। ओके, यानी ही लेफ्ट फॉर बॉम्बे दिस मॉर्निंग फॉर सम ऑफिशियल वर्क, यानी ए वाला पार्ट में क्या था दोस्तों, एरर था। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, ऑल डे लॉन्ग वी सा द ट्रीज टॉसिंग इन द विंड एंड heard the waves crashing with the rocks। बताइए कि इस सेंटेंस में कौन सा पार्ट में एरर है दोस्तों। दोस्तों सिंपल से यहाँ पे समझिएगा कि दिन भर हमने मतलब हवा में पेड़ों को लहराते हुए देखा और चट्टानों को क्रैशिंग विथ मतलब चट्टानों को वेव से लहरों से टकराते हुए देखा। ओके, अब देखिए कोई चीज अगेंस्ट उसके टकराएगा, विपरीत खिलाफ जोर से टकराएगा, तो इसके साथ क्रैशिंग के साथ विथ का प्रयोग ना करके क्या करेंगे दोस्तों, अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। ओके, अगेंस्ट। ओके, AGAINST थोड़ा सा नहीं लिखा पा रहा है, मोबाइल से पढ़ा रहे हैं, जैसे देखिए AGAINST। ओके दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं कि जब भी कोई चीज किसी दूसरी चीज विपरीत यानी खिलाफ जाकर जोर से टकराती है, तो वहां पे फिक्स्ड प्रीपोजिशन अगेंस्ट आता है, ना कि विथ। ओके, यानी यहाँ पे क्रैशिंग के साथ क्या आएगा दोस्तों, अगेंस्ट आएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर टू ओवरहॉल अ सिस्टम सो रॉटन इनटू द कोर। बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है दोस्तों। इसका मतलब है कि किसी एक व्यक्ति के लिए ऐसे सिस्टम को ठीक करना संभव नहीं है जो अंदर तक सड़ चुका हो। यानी देखिए यहाँ पे जो अंदर तक, यहाँ पे रोटन के साथ इनटू का प्रयोग नहीं होगा, क्या होगा दोस्तों, रोटन के साथ 2 का प्रयोग होगा। क्यों होगा, आइए आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाते हैं कि जब कोई चीज अंदर तक यानी एकदम अपनी जड़ तक सड़ चुकी है, तो इंग्लिश में एक फिक्स्ड मुहावरा फ्रेज होता है, रोटन टू द कोर, रोटन टू द कोर, ना कि इनटू का प्रयोग होता है। ओके, तो यहाँ पे रोटन के साथ क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि अतुल्स हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क व्हाट इज कलेक्ट्स टू अ लॉट ऑफ ट्रबल। बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है दोस्तों। देखिए यहाँ पे अतुल को उसके काम में अतुल अपने काम में देरी करने की आदत, अतुल को अपने काम में देरी करने की आदत उसके कलीग्स को किस में डाल दिया, परेशानी में डाल दिया, बड़ी मुसीबत में डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे किसी को मुसीबत या परेशानी में डालने के लिए पुट समवन टू ट्रबल नहीं बोला जाता है, सही फ्रेज क्या होता है, पुट समवन इनटू ट्रबल होता है। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे पुट हिज कलीग्स है ना, यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, इनटू का प्रयोग करेंगे। ओके, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी सी वाला पार्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों, एरर हो जाएगा।
नेक्स्ट है दोस्तों, डिस्पाइट ऑफ अ गुड मानसून दिस ईयर द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन द कंट्री डिड नॉट गो अप। बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट मिरर है। बहुत इजी है, बहुत। दोस्तों सिंपल से समझिएगा, इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है बट डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है। यानी यहाँ पे करना होगा तो डिस्पाइट अ गुड मानसून दिस ईयर, दोनों का बतिया एक ही मतलब निकलता है, डिस्पाइट और इंस्पाइट का ऑफ। इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, बट डिस्पाइट अपने साथ लंगोटिया यार ऑफ को लेकर चलता है, बट डिस्पाइट हम अकेला रहता है, किसी से कोई मतलब नहीं। ओके, यानी यहाँ पे डिस्पाइट अ गुड मानसून कर सकते हैं। यदि आप ऑफ वाला प्रयोग कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो इंस्पाइट डिस्पाइट को हटाकर इंस्पाइट ऑफ अ गुड मानसून दिस ईयर कर सकते हैं। ओके, बाकी यहाँ पे देखिए किस पार्ट में एरर था दोस्तों, ए वाला पार्ट में एरर था। बाकी ये वाला आप पढ़ लीजिएगा ना तो समझ में आएगा, जो यही वाला बतिया हम ऊपर में समझाए हैं। देखिए, सपोजिंग इफ द ब्राइडग्रूम डजंट अराइव इन टाइम फॉर वेडिंग व्हाट विल यू डू। अच्छा मानिए, अगर मानिए कि ऐसा दूल्हा है जो शादी करने के लिए सही समय पर नहीं पहुंचा, तो आप क्या करेंगे। ओके, भाग गया तो देखिए यहाँ पे सपोजिंग और इफ दोनों एक साथ नहीं आ सकता है। ओके, सपोजिंग मतलब होता है मान लो, और इफ मतलब होता है क्या होता है दोस्तों, अगर। ये दोनों जुड़वा भाई और एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकता है, कोई एक ही रह सकता है। ओके, यानी यहाँ पे या तो यहाँ पे इफ को हमको हटाना होगा, यहाँ पे क्या करना होगा, सपोजिंग करना होगा। ओके, यदि हम यहाँ पे इफ कर देते हैं ना तो सुपरफ्लुअस में आ जाता है, तो यहाँ पे सपोजिंग इफ नहीं, सपोजिंग सिर्फ। ओके, तो इफ को यहाँ पे रिमूव कर देंगे ना तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यही बात हम ऊपर में समझाए हैं कि सपोजिंग का अर्थ भी होता है मान लो, इफ का अर्थ भी होता है अगर। ये दोनों जुड़वा भाई हैं इस एक ही वाक्य में। दोस्तों थोड़ा सा कट गया है, ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा मोबाइल को क्या हो गया समझ ही में नहीं आता है। दोस्तों थोड़ा सा कट गया था, लेकिन देखिएगा यहाँ पे। हाँ दोस्तों, यहाँ पे समझा रहे थे। नेक्स्ट था कौन सा, सपोजिंग वाला। ठीक ठीक था। सपोजिंग का अर्थ होता है यही दोनों, मतलब दोनों क्या है, फालतू है, मतलब शब्द का फालतू दोहराव माना जाता है। ओके, यानी किसी में से एक को, सपोजिंग या तो इफ को हटा देना बेहतर माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, देयर इज नथिंग दैट डज इरिटेट मी फॉर दैट सिंग द अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट मेरा हो सकता है दोस्तों। दोस्तों समझिएगा, बहुत सिंपल है कि जब मैं काम कर रहा हूं तो अगल बगल को लोगों को, निठल्ला लोगों को, बेकार लोगों को अगल बगल बैठता देखता हूं ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है। मतलब उससे ज़्यादा मुझे कहीं पे भी चिढ़ नहीं बनता है जितना निठल्ले लोगों को अगल बगल में हम बैठे हुए देखते हैं। तो यानी देखिए यहाँ पे निठल्ले लोगों को अगल बगल में बैठने के लिए, जो कोई काम करने फालतू के बैठे रहते हैं, उसके लिए सिटिंग अबाउट का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या करते हैं, सिटिंग अराउंड का प्रयोग करते हैं। आइए यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा होगा, जैसे जब लोग आसपास यहाँ वहाँ फालतू निठल्ले बैठे रहते हैं तो उसके लिए सिटिंग अबाउट का प्रयोग गलत है। इंग्लिश का सही फ्रेज क्या होता है दोस्तों, सिटिंग अराउंड होता है। ओके, यानी चारों तरफ आसपास खाली बैठने को अबाउट नहीं, सीधे अराउंड, चारों ओर बोला जाता है। जब मैं काम कर रहा हूँ तो दूसरे लोगों को आसपास बेकार बैठे देखने से ज़्यादा मुझे और कोई चीज़ चिढ़ाती नहीं है। मतलब उससे ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ बढ़ता है जितना अदर चीज़ देखने से हमको नहीं चिढ़ नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पे सिटिंग अराउंड ना कि सिटिंग अबाउट। ओके, समझ गए होंगे आप। इट इज एवरी वंस ड्यूटी टू वाइप आउट द टीयर्स फ्रॉम द आइज ऑफ पीपल इन डिस्ट्रेस। बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट मेरा हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि संकट में पड़े लोगों को, संकट में लोगों को आइज से मतलब आंखों से आंसू पोंछना हर किसी का कर्तव्य है। ओके, मतलब हर किसी का कर्तव्य होना चाहिए कि कोई संकट में लोग पड़े हुए हैं तो उसका आंख से आंसू पोंछो, उसको संतावना, कंसोल दे, भाई ठीक हो जी। तो सबके साथ ऐसा होता है, सबको कहने का हक होना चाहिए। ओके, देखिए यहाँ पे वाइप आउट है ना, ये सूटेबल नहीं है। यानी वाइप के साथ, यहाँ पे वाइप के साथ हम आउट लगा देंगे ना तो इसका मतलब होता है पूरी तरह से किसी चीज को नष्ट कर देना। ओके, यानी डायनासोर खत्म। आंखों से देखिए, आंखों से आंसू
हमेशा के लिए खत्म करने की बात नहीं की जा रही है, मतलब आंसू पोंछने की बात की जा रही है। ओके, आंसू पोंछने की वाइप आउट नहीं, वाइप अवे। आंखों से आंसू धीरे से साफ करने या पोंछने के लिए फ्रेजल वर्ब क्या आएगा दोस्तों? वाइप अवे होगा, ना कि वाइप आउट होगा। ओके, समझ गए होंगे। आंखों से आंसू को दुनिया से नष्ट नहीं करना है, बस चेहरे से दूर हटाना है। ओके, और दूर हटाने का हमेशा क्या आता है? अवे बोलते हैं, इसलिए वाइप अवे ना कि वाइप आउट। ओके, यानी यहाँ पे वाइप अवे कर देंगे ना तो करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपका, देयर हैज नॉट बीन एनी रेनफॉल इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री सिंस द लास्ट 2 years। इसको समझने से पहले एक बात समझिएगा। हम लिखे जैसे यहाँ पे लास्ट 2 years। ओके, यानी लास्ट प्लस न्यूमरल एडिटिव प्लस टाइम हो, तो यहाँ पे एक बात ऐसे समझिएगा, यदि सिर्फ लास्ट 2 years लिखा हो, उसके पहले द वगैरह नहीं लगा हो, तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे दोस्तों? सिंस लगाएंगे। ओके, यदि हम यही द लास्ट के पहले हम द लगा देंगे ना, द लास्ट 2 years लिख देंगे ना, तो फोर का प्रयोग करेंगे। ओके, फॉर द लास्ट 2 years बोलेंगे। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे आइए समझिए, द लास्ट 2 years से यदि सिर्फ लास्ट 2 years रहता तो हम सिंस का प्रयोग करते तो सही था, लेकिन जैसे ही लास्ट के पहले द लगा हुआ है ना, तो सिंस का प्रयोग ना करके क्या करेंगे दोस्तों? फोर। ओके, तो ध्यान में रखिएगा कि यदि लास्ट के पहले सिंस द लास्ट 2 years नहीं, फॉर द लास्ट 2 years, जैसे यहाँ पे द लास्ट सिर्फ लास्ट 4 years रहता, सिर्फ लास्ट 4 years लास्ट 2 years रहता तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन यही हम द लास्ट 4 years बोलेंगे तो सिंस लास्ट के पहले द आ गया ना, तो हम क्या करेंगे? फोर का प्रयोग करेंगे। ओके, यानी यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा दोस्तों? फोर आएगा। ओके, यानी यहाँ पे सी वाला पार्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों? एरर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 2 years 2 साल की समय यानी पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम ग्रामर का नियम है, समय के अवधि के लिए क्या होता है? फोर का प्रयोग होता है। ओके, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, वी मे हैव टू अवेट फॉर अ न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर टू रीस्ट्रक्चर आवर इकोनॉमी बाय अडॉप्टिंग अ मॉडल ऑफ डेवलपमेंट क्लोजर टू आवर नीड्स। बताइए किसमें कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है दोस्तों? बहुत इजी है दोस्तों, यहां पे समझिएगा, अवेट के साथ हम प्रीपोजिशन फोर का प्रयोग नहीं करते हैं। सिंपल बात, वेट के साथ करते हैं। किसके साथ? वेट के साथ फोर करते हैं, बट अवेट का साथ फोर नहीं करते। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिएगा, बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। वेट वर्ब के साथ फोर लेती है, बट लेकिन जब वेट के आगे आ लगा हो और वेट बन जाए तो वह अपने बात को भी प्रीपोजिशन नहीं लेता है, यानी फोर का अर्थ उसके अंदर पहले से घुसा हुआ है। ओके, यानी ट्रिक वेट फॉर अवेट। ओके, समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ बातों को ध्यान में रखिएगा, कुछ ऐसे वर्ब है ना जो अपने बात कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं लेता है, जब वो क्या हो? एक्टिव वॉइस में हो, यानी ट्रांजिटिव वर्ब। कुछ ऐसे वर्ब हैं जो अपने बाद कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं लेता है। ओके, जैसे देखिए कुछ खास वर्ब्स हैं जब वाक्य में वर्ब एक्टिव वॉइस के रूप में हो प्रयोग होते हैं, तो उनके तुरंत बाद किसी भी प्रीपोजिशन जैसे टू, फॉर, ऑन, एट, इनटू का प्रयोग नहीं किया जाता है। बट एग्जामिनर क्या करेगा कि लगा कर देगा कि बच्चा फंसे यहाँ पे। जैसे डू नॉट यूज प्रीपोजिशन आफ्टर दिस वर्ब्स, कंप्राइजेस के साथ हम कोई भी वर्ब का प्रयोग, कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे, बट कंसिस्ट के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं। ओके, इन्वेड और अटैक के साथ कोई भी हम ऑन लगा के दे देगा, जो कि गलत होगा। ओके, जब भी ये ट्रांजिटिव वर्ब का काम करेगा तो इसके साथ ऑन लगा के दे देगा, जो कि क्या है? गलत है। ओके, कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करना। ओके, जब ये वर्ब का काम कर रहा हो, जब यही अटैक है जो नॉन का काम करने लगे ना, तो इसके साथ ऑन का प्रयोग होता है। ओके, देखिए अवेट और वेट, इसके साथ नो प्रीपोजिशन, बट इसके साथ होता है। ओके, टेल के साथ नो प्रीपोजिशन, वही देख लीजिए। रीच के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है। ओके, रीच एट, रीच ऑन, रीच इन करना गलत है, बट यही नोट यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अराइव्स के साथ, अराइव वर्ड हो तो उसके साथ एट और इन का प्रयोग करते हैं, बट रीच टेक्स नो प्रीपोजिशन। ओके, तो अराइव के साथ हम एट इन का प्रयोग करेंगे, बट नोट रीच के साथ नहीं करेंगे। रिजेबल के साथ विथ, फ्रॉम ऐसे लगा के दे देगा, जो कि गलत हो जाएगा। ओके, विजिट, विजिटेड के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता है वर्ब का जब काम कर रहा हो। ओके, इसके साथ टू लगा के देगा, जो कि गलत हो जाएगा। यदि दोस्तों यही
नॉन का काम करने लगे ना तो इसके साथ टू लगा गया तो सही होगा। ओके, असिस्ट के साथ भी कोई प्रीपोजिशन नहीं, इन्वेस्टिगेट के साथ भी कोई प्रीपोजिशन नहीं, लुक के साथ इनटू होता है लेकिन इन्वेस्टिगेट इनटू कर देगा जो कि क्या होगा, रॉन्ग होगा। सिर्फ इन्वेस्टिगेट मतलब जांच पड़ताल करना। ओके, सिर्फ इन्वेस्टिगेट इनटू कर देगा जो कि क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे द प्राइम मिनिस्टर विजिटेड अमेरिका, जो कि यहाँ पे क्या है दोस्तों, गलत नहीं है, सही है। यहाँ पे यदि टू लगा देगा, देखिए नीचे वाला में टू लगाओ तो विजिटेड टू अमेरिका कर देगा तो कि गलत है। ही रीच्ड कोटा यस्टरडे। ओके, यस्टरडे कहाँ गया, कोटा गया। अब देखिए रीच्ड टू कर देगा जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम में अक्सर अटैक ऑन रिजम्बल विथ कंप्राइज ऑफ ये सब लिखकर एरर दिया जाता है जो कि पूरी तरह गलत है। जैसे कहा कर देगा कि इंडिया अटैक डाउन पाकिस्तान, इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया। ओके, जो कि अटैक के साथ यहाँ पे ऑन लगा दिया है, लगेगा कि मेरे सही में पाकिस्तान पर न किया रे, ठीक है ऑन लगा देते हैं, ऐसा लगेगा लेकिन नहीं, इंडिया अटैक पाकिस्तान ये आपका भरम है और ये कर दीजिएगा ना तो आपका भरम टूट जाएगा। ओके, यानी इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान। तो आप आशा करते हैं दोस्तों कि ये समझ गए होंगे। यहाँ पे हम और भी अच्छा से लिख दिए हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट ज़्यादा लिख दिए हैं, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट्स बात लिख दिए ताकि आपका कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों कि अ मैन हु ऑलवेज कनाइव्स ऑन द फॉल्ट्स ऑफ हिज चिल्ड्रन टू देयर वर्स्ट एनिमी। ओके, बताइए कि वैसा आदमी जो अपने बच्चे को गलतियों को अनदेखा करता है, कनाइव्स मतलब अनदेखा करना। ओके, वो उनका बहुत बड़ा शत्रु है। अब बताइए कि फिर ऊपर से मुतने लगेगा, समझिए। तो यही मतलब हो जाता है कि बच्चों को ज़्यादा लाड प्यार करने से फिर भाव नहीं देगा अपने पेरेंट्स को। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे कनाइव का मतलब होता है किसी गलत बात को, गलती को अनदेखा यानी अनदेखा करना। ओके, देख कर भी अनदेखा कर देना, सह देना। इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन एट आता है, ना कि ऑन आता है। ओके, यानी दोस्तों यहाँ पे समझिएगा ऑन नहीं होगा, क्या होगा दोस्तों, एट हो जाएगा। ओके, यानी यहाँ पे ओहो, आओ भाई इधर है, एक बार और कट सकता है दोस्तों, कहे कि पता नहीं ऐसा क्यों हो गया है, इसको देखना पड़ेगा सेटिंग वुटिंग में जाकर। तो ध्यान में रखिएगा कि कनाइव्स के साथ ऐड का प्रयोग करेंगे तब सही हो जाएगा, यानी ए वाला पार्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों, एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई सो एंग्री एट मी। मुझे मतलब समझ में नहीं आता है कि वो हमसे इतना क्यों परेशान है, वह मतलब मुझसे क्यों परेशान है। देखिए यहाँ पे समझिएगा, एंग्री है जो अपने साथ एट भी लेता है और विथ भी लेता है। कब एट लेता है कब विथ लेता है समझिएगा। एंग्री के साथ एट तब लगेगा जब किसी के बिहेवियर मतलब किसी चीज से वो परेशान हो, किसी चीज से नाराज हो, किसी वस्तु बात से नाराज हो तो एट का प्रयोग करेंगे, और किसी पर्सन से नाराज हो तो वहां पे क्या करेंगे, विथ का प्रयोग करेंगे। ओके, समझिएगा यहाँ पे। अब बताइए ये एंग्री एट मी मतलब मुझसे, तो कोई पर्सन से नाराज है ना, तो यहाँ पे एंग्री के साथ एट नहीं, क्या करेंगे, विथ का करेंगे। क्या करेंगे, विथ का प्रयोग करेंगे। ओके, एट नहीं। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि जब आप किसी व्यक्ति पर्सन से नाराज होते हैं तो हमेशा एंग्री विथ आता है। ओके, जब आप किसी बात या वस्तु समथिंग पर नाराज मतलब किसी वस्तु किसी बात पर नाराज हैं तो उसके लिए एंग्री एट का प्रयोग होता है। एंग्री एट भी नीचे आएगा। ओके, क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, आई एम हियरिंग अ लॉट अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ एड्स दिस डेज। बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट मिरर हो सकता है दोस्तों, इसमें बी वाला पार्ट मिरर है। जैसे देखिएगा यहाँ पे, मैं इन दिनों एड्स के बारे में, एड्स की समस्या के बारे में काफी कुछ सुन रहा हूँ। ओके, सबसे पहले तो हियरिंग गलत है, लेकिन यहाँ पे कोई यहाँ से लेना देना कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बात यह है दोस्तों कि देखिए, जब हम किसी बीमारी, घटना या अफवाह को सुनते हैं तो हियर अबाउट से कहीं ज्यादा सटीक फिक्स प्रीपोजिशन हियर ऑफ समथिंग। ओके, हियर ऑफ का प्रयोग होना चाहिए, इसलिए अबाउट के जगह ऑफ का प्रयोग होगा। यानी यहाँ पे अबाउट लिखा हुआ है ना, इसकी जगह अबाउट के जगह ऑफ का प्रयोग कर देंगे ना तो सही हो जाएगा। यानी बी वाला पार्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों, एरर हो जाएगा। किसी बड़ी खबर चर्चा को सुनने के लिए इंग्लिश में हमेशा हियर ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों कि बिकॉज ऑफ हिज इनोसेंस
ही कैनॉट डिस्टिंग्विश अ चीट फॉर एन ऑनेस्ट पर्सन। बताइए कि वो अपने मासूमियत के कारण वह ऑनेस्ट पर्सन, ईमानदार और धोखेबाज पर्सन में अंतर नहीं कर पाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे डिस्टिंग्विश के साथ फॉर नहीं, क्या आएगा, फ्रॉम होना चाहिए। ओके, फ्रॉम आता है। आपको आइए कॉन्सेप्ट बताते हैं। यहाँ पे है दोस्तों कि डिस्टिंग्विश का अर्थ होता है दो चीजों का भेद या अंतर करना। इसका एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है डिस्टिंग्विश, इसके बाद कोई कुछ और रहेगा और इसके बाद फ्रॉम। ओके, यानी डिस्टिंग्विश नाउन, उसके बाद क्या आएगा, फ्रॉम, उसके बाद एन ऑनेस्ट पर्सन आएगा। ओके, तो ऐसे ही ध्यान में रखिएगा कि डिस्टिंग्विश के साथ क्या आएगा दोस्तों, फ्रॉम आएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, आफ्टर ओपनिंग द डोर वी एंटर्ड इनटू द रूम नेक्स्ट टू द किचन। ओके, बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट मेरा हो सकता है दोस्तों। दोस्तों सिंपल से समझिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे समझिएगा कि इंटर के साथ यहाँ पे हम इनटू का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, नहीं करेंगे। देखिए इंटर का मतलब ही होता है अंदर आना या प्रवेश करना। जब इसके अर्थ में इनटू शब्द छुपा होता है तो इसके बाद किसी भी स्थान पे जैसे रूम, हाउस जाने के लिए इंटर का द्वारा, इंटर इनटू का द्वारा हम नहीं, मतलब इनटू नहीं लगाएंगे। यदि कमरे ऑफिस में घुसना हो तो इंटर द रूम बोलेंगे। इंटर के साथ इंटू का प्रयोग हम नहीं करेंगे दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। इंटर के साथ इंटू का भी प्रयोग होता है जब कोई आप क्या बोलता है उसका अलायंस या किसी गठबंधन, किसी ऐसे कुछ, क्या उसको बोलता है, ध्यान में नहीं आ रहा है, क्या तो बोलता है दोस्तों उसको, थोड़ा सा इंटर इंटू आगे मिल जाएगा, थोड़ा सा ध्यान में नहीं आ रहा है, दिमाग से निकल गया। अगर दुकान वगैरह क्या करते हो उसको जब लेते हो तो उसको कुछ करते हो ना, थोड़ा सा ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन इंटर के साथ इंटू का प्रयोग होता है। तब होता है जब अलायंस या गठबंधन किसी चीज का कर रहे हैं ना, तो इंटर के साथ इंटू आता है। ओके, हाँ, इंटर इंटू एग्रीमेंट वगैरह हो ना तो इसके साथ एग्रीमेंट वगैरह के साथ इंटू का प्रयोग होता है। ओके, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है दोस्तों कि एज द मीटिंग वाज अबाउट टू एंड हे इंस्टेड टू आस्क सेवरल क्वेश्चन। जैसे ही मतलब मीटिंग समाप्त हो गया था वैसा ही वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछने का जिद करने लगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे इंसिस्टेड के साथ यहाँ पे टू नहीं आता है, ठीक ना, यहाँ पे समझिएगा। इंसिस्ट जिद करना इसका मतलब होता है। वर्ब का अंग्रेजी ग्रामर में फिक्स्ड पैटर्न होता है इंसिस्ट ऑन। ओके, इंसिस्ट ऑन प्लस जेरंड आता है, जेरंड मतलब V4 आता है। इसके बाद कभी भी टू प्लस V1 का प्रयोग नहीं होता है। ओके, तो ध्यान में रखिएगा इसके साथ ऑन आएगा और यहाँ पे आस्क के जो केस में हो जाएगा आस्किंग हो जाएगा। ओके, समझे। देखिए यहाँ पे इंसिस्ट हमेशा किसी बात पर अड़कर की जाती है। पर का मतलब होता है ऑन, ऑन ऑन के बाद क्रिया आईएनजी लगाना पड़ेगा। इंसिस्टेड टू आस्क नहीं, इंसिस्टेड ऑन आस्किंग का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, इंसिस्टेड ऑन आस्किंग। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। ओके, यहाँ पे इंसिस्टेड टू नहीं, इंसिस्टेड ऑन आस्किंग। ओके, द वॉचमैन वॉज काइंड इनफ टू इन्फॉर्म अस अबाउट टू कॉन्स्पिरेसी बट डिक्लाइन टू नेम द पर्सन बिहाइंड इट। देखिए वॉचमैन बहुत दयालु था, मतलब काफ़ी वो दयालु था। वो हमें वाकई कहा जाता है साजिश के बारे में बताया, इन्फॉर्म किया, सूचना दिया, बट इसके पीछे उस पर्सन का, उस व्यक्ति का नाम बताने से इनकार कर दिया। ओके, लेकिन देखिए किसी साजिश, दुर्घटना या बात की किसी सूचना देने के लिए इन्फॉर्म अबाउट से कहीं ज़्यादा बेहतर फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है इन्फॉर्म समवन ऑफ समथिंग। यानी इन्फॉर्म समवन ऑफ, यानी अबाउट के जगह ऑफ का प्रयोग कर देंगे ना तो सही हो जाएगा। यानी बी वाला पार्ट में क्या है दोस्तों, एरर है। ओके, तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है द कैप्टन एंड हिज वाइफ वर इनवाइटेड फॉर द कल्चरल फंक्शन एट माई होम। बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, बहुत टाइम हो जाएगा लेकिन यहाँ पे समझिएगा। मोबाइल क्यों नहीं काम करने लगा है बाबा, ओहो, देखिएगा यहाँ पे
सबसे पहले दोस्तों इनवाइटेड के साथ यहाँ पे 4 नहीं आता है, क्या आता है 2 आता है। ओके, यहाँ पे समझिएगा लिखा हुआ है, जब हम किसी शादी या पंच पार्टी लंच डिनर फंक्शन में आमंत्रित करते हैं तो इनवाइट वर्ब के साथ 4 नहीं आता, क्या होता है दोस्तों फिक्स्ड प्रीपोजिशन 2 आता है। ओके, तो ध्यान में रखिए कि इनवाइटेड के साथ 2 आता है, 4 नहीं आता। ओके, शादी के कार्ड पर हमेशा क्या लिखा रहता है, इनवाइटेड यू टू द वेडिंग। ओके, बस वही याद कर लें कि इनवाइट के साथ क्या आता है 2, दौड़ा चला जाएगा। ओके, 4 नहीं। ओके, द इंजीनियर केम आउट टू अ नोवेल सॉल्यूशन विच में इवन रिड्यूस डेली एनर्जी कंजप्शन। यहाँ पे लिखा गया, थोड़ा कंसेप्शन लिखा गया लेकिन यहाँ पे कंजप्शन होगा। ओके, ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे ऐसा है कि इंजीनियर के दिमाग में मतलब ऐसा कुछ नया आइडिया आ जाता है, और नया आइडिया जब आए जिससे कहा तो एनर्जी, जो दैनिक एनर्जी है उसका खपत कम हो सकता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे जब कोई दिमाग में कोई नया आइडिया आता है तो उसके लिए नए उपाय मतलब उसके सॉल्यूशन के साथ सबके सामने आता है। तो इंग्लिश में एक फिक्स्ड फ्रेजल वर्ब होता है कम अप विथ, क्या होता है कम अप विथ, कम और टू नहीं, कम अप विथ। ओके, तो यहाँ पे कम अप विद मतलब केम अप विद का प्रयोग कर देंगे ना तो सही हो जाएगा, आउट यहाँ से हटा देना है। ओके, तो सिंपल से यहाँ केम आउट टू की गलत है, केम अप विद कर देंगे। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, ऑन अ हॉलीडे मधु प्रेफर्स रीडिंग देन गोइंग आउट विजिटिंग फ्रेंड्स। बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है दोस्तों कि मधु छुट्टी के दिन में ऐसा होता है कि मधु अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने से बेहतर वो बजाय मतलब वो पढ़ना पसंद करती है, पढ़ना अधिक पसंद करती है, उसको दोस्तों से मतलब नहीं है। बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है दोस्तों। दोस्तों समझिएगा, यहाँ पे प्रेफर हो, इन्फीरियर हो, सुपीरियर हो, ये सब के साथ प्रीपोजिशन देन कभी नहीं आता, क्या आता है दोस्तों 2 आता है। ओके, यहाँ पे समझिएगा, प्रेफर ज्यादा पसंद करना, प्रेफरेबल शब्दों के साथ तुलना करने के लिए कभी भी देन का प्रयोग नहीं किया जाता है। इनके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या आता है दोस्तों, हमेशा 2 आएगा। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, वहां पे 2 कर देंगे ना देन की जगह तो सही हो जाएगा। रवि, द टीचर कॉल्ड रवि एंड आस्क्ड हिम डिस्क्राइब अबाउट द इंसिडेंट। मतलब टीचर ने रवि से पूछा कि भाई तू इंसिडेंट के बारे में बता, वर्णन करो। टीचर रवि मतलब रवि से पूछा, बोला कि जो इंसिडेंट था, दुर्घटना था, उसके बारे में तू बता, वर्णन कर। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसके डिस्क्राइब के साथ अबाउट नहीं, डिस्कस के साथ अबाउट का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए, आपको कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। डिस्क्राइब वर्णन करना है, डिस्कस मतलब चर्चा करना। खुद ऐसी वर्ड जिनका अर्थ ही होता है किसी चीज के बारे में बताना, इसलिए इनके तुरंत बाद अबाउट का लिखना क्या हो जाएगा, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। ओके, तो अबाउट डिस्क्राइब और डिस्कस के साथ कभी भी हम भूलकर भी अबाउट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। यदि हमको एग्जामिनर क्या करता है दोस्तों कि इसके साथ अबाउट लगा देगा, जो कि गलत होता है। ओके, डिस्क्राइब के तुरंत बाद अबाउट लगाना वैसा ही घोर पाप है जैसे इंटर के बाद इनटू लगाना। ओके, तो सीधे बोले डिस्क्राइब द इंसिडेंट। ओके, समझ गए होंगे आप। दे शॉर्टेड ऑन द टॉप ऑफ देयर वॉइस, वो अपनी आवाज में पूरी तरह के चिल्ला के बोला। ओके, अब देखिए पूरी तरह के चिल्लाने या तेज आवाज में बोलने के लिए अंग्रेजी में एक फिक्स्ड मुहावरा होता है, शॉर्टेड एट द टॉप ऑफ वंस वॉइस। यहाँ पे ऑन नहीं, क्या करेंगे एट। ओके, तो सही हो जाएगा, बस सिंपल सी है। नेक्स्ट है दोस्तों, ई शुड नॉट वायोलेट अगेंस्ट द रूल्स लेड ऑन डाउन द बाय द इंस्टीट्यूशन। ओके, बताइए कि तुम इंस्टीट्यूशन के जो नियम रूल है उसको उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ओके, जो बनाए गए हैं। देखिए वायलेट के साथ अगेंस्ट नहीं आता है, इसका मतलब ही होता है, देखिए वायलेट का मतलब ही होता है किसी नियम या कानून का खिलाफ जाना, उल्लंघन करना। क्योंकि इसके अर्थ में खिलाफ भाव छुपा हुआ है, इसके बाद दोबारा अगेंस्ट का प्रयोग करना सुपरफ्लुअस माना जाएगा। ओके, तो इसके साथ यहाँ से अगेंस्ट रिमूव कर देंगे ना तो ये सही हो जाएगा, नहीं वे वाला पार्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों, एरर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिएगा, वायलेट द रूल्स नहीं कि वायलेट अगेंस्ट द रूल्स। ओके, हिज ग्रैंड मदर हैज टॉट हिम टू प्रे गॉड डेली। बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि उसकी ग्रैंड मदर ने मतलब उसकी दादी माँ ने उसे हर रोज भगवान का प्रार्थना करना सिखाया। ओके, सिखाई है।
देखिए भगवान से किसी व्यक्ति या सीधे यहाँ पे प्रे के बाद टू आएगा, प्रे टू गॉड। ओके, यानी जब भगवान से किसी व्यक्ति से सीधे प्रार्थना करने के संबंध में वे प्रे वर्ब के तुरंत बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू आना अनिवार्य होता है। ओके, यानी प्रे टू गॉड, गॉड से पहले टू छूटा हुआ है, यानी यहाँ पे जब हम अपनी अर्जी भगवान तक पहुंचाते हैं तो दिशा दिखाने के लिए टू होना जरूरी है। सही रूप होगा प्रे टू गॉड। क्या होगा तो दोस्तों यहाँ पे प्रे टू गॉड कर देंगे ना तो करेक्ट हो जाएगा, यानी सी वाला पार्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों, एरर हो जाएगा। आई प्रॉम्प्टली आंसर टू हिज क्वेश्चन, मैं उसके क्वेश्चन का तुरंत रिप्लाई दिया। ओके, जवाब दिया। बताइए कि इसमें कौन सा आंसर हो, मतलब एरर हो सकता है दोस्तों। देखिएगा यहाँ पे, समझिएगा। आंसर जब शब्द किसी वाक्य में वर्ब के रूप में काम करता हो तो सीधे वो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, बीच में किसी भी टू का जरूरत नहीं होती। ओके, यानी आंसर यहाँ पे समझिएगा, अगर आंसर एक्शन का काम कर रहा हो तो उसके बाद टू लगाना गलत है। सीधे बोलो आंसर दिस क्वेश्चंस, आंसर दिस क्वेश्चंस। ओके, आंसर टू हिज क्वेश्चंस नहीं, आंसर्ड हिज क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पे आंसर के बाद टू रिमूव कर देंगे ना तो करेक्ट हो जाएगा, यानी बी वाला पार्ट में क्या है दोस्तों, एरर है। ओके, द वॉरियर फेल फ्रॉम हिज हॉर्स। बताइए, योद्धा है जो अपने घोड़ा पर से टपक गया, मतलब गिर गया। देखिए यहाँ पे जब कोई व्यक्ति यहाँ पे फ्रॉम नहीं ऑफ होगा, जैसे देखिए यहाँ पे समझाया हुआ है, नीचे हम कॉन्सेप्ट लिख दिए। जब कोई व्यक्ति किसी सतह या ऊंची जगह जैसे घोड़ा, साइकिल, पेड़ से अचानक गिरकर अलग हो जाता है तो सतह से अलगाव, सेपरेशन फ्रॉम और सरफेस दिखाने के लिए फ्रॉम की जगह ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ओके, यानी यहाँ पे फेल फ्रॉम नहीं, फेल ऑफ, ओ डबल एफ वाला। ओके, बाकी सब सही होगा। जब कोई किसी सवारी के ऊपर से धड़ाम से नीचे गिरता है तो फ्रॉम नहीं ऑफ आता है। ओके, याद कर लो, फेल ऑफ द हॉर्स नहीं कि फेल फ्रॉम द हॉर्स। ओके, ऐसे ही पूछता है, दिमाग लगाएगा, एग्जामिनर देता है। ओके, परीक्षा में ऐसे ही आता है क्वेश्चन। ही रिमाइंडेड मी माई चाइल्डहुड डेज। बताइए, उसने बचपन के दिनों को याद दिला दिया। ओके, देखिए रिमाइंड के साथ प्रीपोजिशन आता है दोस्तों, ऑफ आता है, ठीक ना। मी और माई के बीच में ऑफ का प्रयोग करेंगे। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे रिमाइंड वर्ब का फिक्स्ड ग्रामर स्ट्रक्चर है, रिमाइंड समवन ऑफ समथिंग नहीं। देखिए यहाँ पे हाँ, रिमाइंड उसके बाद समवन, कुछ मतलब कोई ऐसे चीज का प्रयोग हो, उसके बाद ऑफ समथिंग, यानी यहाँ पे देखिए समवन, रिमाइंड, उसके बाद यानी मी और माई के बीच में ऑफ का प्रयोग कर देंगे। ओके, तो ध्यान में रखिएगा कि रिमाइंड के साथ ऑफ आता है। ओके, सिंपल सी बात है। जैसे रिमाइंडेड मी ऑफ माई चाइल्डहुड डेज। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, कैन नॉट प्रिवेंट मी टू गो देयर। ओके, बताइए कि इसमें कौन सा एरर है। देखिए यहाँ पे प्रिवेंट, अब्सटेन, रिफ्रेन, प्रोहिबिट, ये सब के साथ फ्रॉम आता है, ठीक ना, और प्लस में उसके बाद जेरंड आएगा। ओके, प्रिवेंट मी फ्रॉम, क्या आएगा, फ्रॉम, टू के ज्यादा, उसके बाद गोइंग कर देंगे। ओके, तो करेक्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पे प्रिवेंट मी फ्रॉम गोइंग। बाकी क्या हो जाएगा दोस्तों, सी वाला पार्ट में एरर हो जाएगा। ओके, बात एकदम सिंपल सी, इसको पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ओके, नेट द गेट वाज हंग अ वुडन वर्ड ऑन विच वाज रिटन वेयर द डेंजर। बताइए कि गेट पर एक लकड़ी का बोर्ड टंगा होता, लेकिन उस पर लिखा हुआ था सावधान, खतरनाक। ओके, मतलब खतरों से सावधान। ओके, अब देखिए खतरा से सावधान, यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है कि वेयर के साथ ऑफ आता है, ठीक ना, वेयर के साथ ऑफ प्रीपोजिशन फिक्स है। ओके, यानी वेयर सावधान जिसके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या आता है दोस्तों, ऑफ आता है। इसके बिना वाक्य क्या हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा। हम ऑफ जोड़ेंगे तब भैया वाक्य पूरा होगा। ट्रिक यहाँ पे समझिएगा कि हर घर के बाहर लिखा है वी वेयर ऑफ डॉग्स, मतलब हमको कुत्तों से सावधान बोलना हो तो ऑफ का प्रयोग करेंगे। वी वेयर डॉग्स नहीं, वी वेयर ऑफ डॉग्स। ओके, वी वेयर वैसा ही सावधान रहने के लिए वे वेयर ऑफ द डेंजर। ओके, गेट पर लकड़ी पर लिखा हुआ था, लटका हुआ था, लिख के मतलब लटका दिया था, जिस पर लिखा था कि खतरों से सावधान रहे। ओके, द आर्टिकल वाज प्रिपेयर्ड बाय देयर ऑन एक्सपेंस। बताइए कि इसमें कौन सा प्रिपेयर है दोस्तों। दोस्तों इसके समझने से पहले आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जब अपने खुद के खर्चे पर कोई काम करने या करवाने के लिए बाय ऑन एक्सपेंस गलत ढांचा है,
इंग्लिश का फिक्स फ्रेज एड वंस ऑन एक्सपेंस होता है, ठीक ना, एट ऑन वंस ऑन एक्सपेंस होता है। ओके, यानी यह लेख उनके अपने खर्च पे तैयार किया गया था। अब देखिए, अपने खर्च पे तैयार किया गया था ना आर्टिकल, तो फिर पेड बाय नहीं, फिर पेड एड का प्रयोग करेंगे। ओके, बाकी आप समझ गए होंगे दोस्तों। ओके, नेक्स्ट, द वाइडली पब्लिश्ड मैनिफेस्टो ऑफ द न्यू पार्टी। ओके, और यहाँ पे इज नॉट मच डिफरेंट देन आवर्स। बताइए क्या हो सकता है दोस्तों। शायद यहाँ पे है एशिया एसिड कर दिया। ओके ना, शायद इसको मे बी प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि समझिएगा, यहाँ पे डिफरेंट के साथ देन नहीं आता है, ठीक ना। इसके साथ जैसे डिस्टिंग्विश के साथ हम फ्रॉम का प्रयोग किए थे ना अंतर या भेद दर्शाने के लिए, वैसा ही यहाँ पे डिफरेंट के साथ देन नहीं, क्या आएगा दोस्तों, फ्रॉम आएगा। ओके, डिफरेंट अलग शब्द के तुलनात्मक रूप में कभी भी देन का प्रयोग नहीं होता। इसके साथ हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या आएगा दोस्तों, फ्रॉम आएगा। क्या आएगा, फ्रॉम। ओके, डिफरेंट फ्रॉम आवर्स। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, आई वॉज टेकन विथ सरप्राइज व्हेन आई सॉ द ग्लैमरस अप्पू घर। मतलब जब मैं ग्लैमरस शानदार अप्पू घर देखा, तो मैं अप्पू का घर देखा ना तो हैरान रह गया। आश्चर्यचकित या हो जाने या भौचक्का रह जाने के लिए इंग्लिश में एक फिक्स्ड मुहावरा आता है दोस्तों, टेकन बाय सरप्राइज, ना कि टेकन विद सरप्राइज। यहाँ पे क्या कर देंगे सर दोस्तों, वाई विथ की जगह वाई लगा देंगे। ओके, तो सही हो जाएगा। मैन नीड्स सिक्योरिटी एंड लीजर ऑफ फ्री थिंकिंग। मतलब मनुष्य को स्वतंत्र सोचने के लिए फुर्सत और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। और जब भी किसी उद्देश्य बात हो रही है कि स्वतंत्र सोच के लिए फुर्सत चाहिए, उद्देश्य को दिखाने के लिए लीजर ऑफ नहीं फोर का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, लीजर फोर का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे फोर ऑफ नहीं। ओके, यानी सी वाला पार्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों, एरर हो जाएगा। द वॉच, सॉरी दिस वॉच, लीजर, जैसे देखिए यहाँ पे लीजर फॉर फ्री थिंकिंग। ओके, दिस वॉच इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव देन दैट। मतलब यह वॉच है जो उस घड़ी से ज्यादा एक्सपेंसिव, ओके, और ज्यादा सुपीरियर है। ओके, श्रेष्ठ है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल से समझिएगा, ज्यादा महंगा और टिकाऊ है, सुपीरियर है। देखिए यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहले एक्सपेंसिव के यहाँ तो देन तो आया हुआ है, लेकिन सुपीरियर के साथ भी टू आना चाहिए। ओके, यानी सुपीरियर टू लगेगा ना तब करेक्ट हो जाएगा। जब एक ही वाक्य में ऐसे विशेषण, दो ऐसे विशेषण आए जो अलग अलग प्रीपोजिशन लेते हैं, तो दोनों को लिखना जरूरी है। एक्सपेंसिव के बाद देन पार्ट सी में बिल्कुल सही है, लेकिन सुपीरियर के अपने बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू लेता है, जो कि क्या है दोस्तों, जहां गायब है, यहाँ पे टू होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे जिन शब्दों को पीछे आई ओ आर लगा होता है, जैसे सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, ये सब तुलना के लिए देन का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जामिनर आपको परीक्षा में देन लगा देगा, क्योंकि गलत है। हमेशा क्या आएगा दोस्तों, टू आएगा। क्या आएगा, टू। ओके, तो सुपीरियर टू एंड मोर, एंड मोर यहाँ पे यानी क्या आएगा दोस्तों, सुपीरियर टू एंड मोर। ओके, तो बाकी आप समझ गए होंगे, मतलब बेहतर है, सुपीरियर मतलब बेहतर। इट वॉज अपेरेंट ऑफ एवरीवन प्रेजेंट दैट इफ patient did not receive medical attention fast he would die। बताइए कि इसमें कौन सा हो सकता है दोस्तों सही, मतलब कहाँ पे एरर हो सकता है। देखिए अपेरेंट मतलब होता है एकदम साफ या प्रत्यक्ष दिखाई देना। ओके, इसके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या आता है दोस्तों, टू आता है, फोर नहीं आता। ओके, टू, अपेरेंट के साथ टू लगा देंगे। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे वहाँ हर मौजूद हर व्यक्ति के लिए बिल्कुल स्पष्ट था कि यदि मरीज को तुरंत चिकित्सा नहीं मिले तो मर जाएगा। ओके, अपेरेंट मतलब होता है एकदम स्पष्ट, बिल्कुल एकदम साफ। ओके, तो अपेरेंट के साथ समझ जाइएगा, टू लगा देंगे तो सही हो जाएगा। ओके, बहुत ज्यादा बोलना पड़ गया, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा चल गया दोस्तों। जैसे देखिए यहाँ पे कितना मिनट हो गया, 39 हो गया ना। लेकिन अगर पढ़ लीजिएगा ना तो आपका प्रीपोजिशन दम आओ भी है, और लाते रहेंगे। लेवल 2, 3, 4, 5, 6 बहुत है, ठीक ना।
और दोस्तों यदि आप सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बारे में बात करें, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो इस चैनल से अवश्य जुड़िए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वोकैबुलरी सब करवाया जाता है। ओके। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे ना तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन थोड़ा सा आप पढ़ने पर यहाँ पे कॉन्सेप्ट वगैरह लिखा हुआ एकदम साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ, यदि आप सही से ध्यान से पढ़िएगा ना तो एकदम अच्छा लगेगा पढ़ने में। ओके, तो आइए देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सीधे यहाँ पे दोस्तों 2 कर देंगे ना तो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये वाला पार्ट में एरर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, ही नोज वेरी वेल, वो अच्छी तरह से पता है, उसे जानता है कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड फॉर हिम, वो उसके लिए मतलब उसके लिए उससे क्या उम्मीद है। अब देखिए यहाँ पे जब हम किसी काम या व्यवहार की उम्मीद करते हैं तो एक्सपेक्ट फॉर नहीं, गलत ढांचा है। एक्सपेक्ट के साथ फ्रॉम क्या कर देंगे दोस्तों, एक्सपेक्ट के साथ यहाँ पे एक्सपेक्टेड फ्रॉम होगा, ना कि फॉर होगा। ओके, यानी बी वाला पार्ट में क्या है दोस्तों, एरर है। ओके, ये वाला पढ़ लीजिएगा, समझिएगा। उम्मीद किसी इंसान से की जाती है और से का मतलब इंग्लिश में फ्रॉम होता है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम, बिल्कुल सही सुधार होगा। ओके, यानी यहाँ पे एक्सपेक्टेड फ्रॉम हो जाएगा। ओके, माई ब्रदर हैज ऑर्डर्ड फॉर अ न्यू बुक। ओके, बताइए इसमें कौन सा एरर हो सकता है दोस्तों। देखिएगा एकदम सिंपल समझिएगा, ऑर्डर के साथ हम फॉर नहीं का प्रयोग, ऑर्डर के साथ हम जब भी वर्ब ऑर्डर है जो वर्ब के रूप में प्रयोग हो रहा है तो इसके साथ हम फॉर प्रीपोजिशन नहीं करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे ऑर्डर जब किसी वाक्य में एक वर्ब के रूप में काम करता है तो वह ट्रांजिटिव वर्ब होता है, और अपने तुरंत बाद सीधे ऑब्जेक्ट बीच में फॉर लगाना पूरी तरह क्या है, वर्जित है। ओके, यानी ऑर्डर फॉर नहीं, सीधे बोलना क्या है, ऑर्डर अ न्यू बुक। ओके, अगर नॉन होता, यदि यही ऑर्डर नॉन के काम करता तो प्लेस्ड एंड ऑर्डर फॉर यानी नॉन का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसके पहले आर्टिकल है तो यहाँ पे ऑर्डर फॉर कर सकते हैं, लेकिन वर्ब का काम करने लगेगा ना तो फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, वहां पे कर सकते हैं, जहां पे अभी हम काटे वहां पे कर सकते हैं। तो ब्रिटिश हु वाज ट्रस्टेड फ्रेंड ही हैड अटैक्ड, देखिए यहाँ पे अटैक के साथ अभी हम पिछले बारे में बताए थे कि अटैक के साथ प्रीपोजिशन ऑन जब भी वर्ब के रूप में काम करे तो नहीं लगाना है। ओके, सीधे अटैक्ड हिम। ओके, देखिए यहाँ पे अटैक एक कॉमन जब वाक्य में वर्ब के रूप में आता है तो इसके तुरंत बाद व्यक्ति या स्थान का नाम आता है, तो जिस पर हमला हुआ हो, ऑन नहीं, सीधे क्या करना है दोस्तों, अटैक्ड के बाद ऑन कभी भी नहीं लगाना है, सीधे अटैक्ड हिम बोलना है। ओके, रंगा सियार यानी राणा सांगा वाज और ब्लाइंड विथ वन है, मतलब एक आंख से अंधा थे। देखिए जब कोई, यहाँ पे समझिए एकदम फास्ट, कोई भी फालतू फालतू बातें नहीं, कहा कि बहुत ज़्यादा देरी हो रहा है। जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से किसी एक आंख से अंधा होता है ना दोस्तों, कहाँ चला गया रे इसको, साला इधर आओ, फिर इधर तू चला गया। तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा हो गया था। इधर आओ इधर आओ इधर आओ भाई, इधर आओ तो यार। यहाँ पे समझिएगा क्या था। हाँ, देखिए यहाँ पे कि एक राणा संगा थे जो क्या थे, एक आंख से अंधा थे। जब कोई शारीरिक रूप से किसी एक आंख से अंधा होता है ना दोस्तों तो ब्लाइंड विथ एक गलत फ्रेज है, इसके साथ हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या आएगा दोस्तों, इन आएगा। ब्लाइंड इन वन आइज, लेकिन देखिए यहाँ पे वन आई, आइज नहीं वन आई। आंख के अंदर अंधापन होना यानी ब्लाइंड इन, याद रखें जब कोई माता पिता अपने बच्चों को गलतियों को अनदेखा करते हैं यानी प्यार में अंधा होता है तो उसके लिए ब्लाइंड टू का प्रयोग करेंगे। ओके, यदि किसी शारीरिक चीज से मतलब एक आंख से अंधा तो ब्लाइंड इन, और प्यार में अंधा हो तो ब्लाइंड टू का प्रयोग करेंगे। ओके, द डॉक्टर अटेंडेड टू द पेशेंट वेरी क्वाइटली, मतलब डॉक्टर ने मतलब बहुत शांति पूर्वक पेशेंट को सेवा किया, इलाज किया। ओके, लेकिन देखिएगा यहाँ पे जब कोई किसी बीमार व्यक्ति की बहुत सेवा सुश्रूषा देखभाल या खिदमत करता है तो अटेंड के साथ टू स्थान पर फिक्स्ड प्रीपोजिशन नहीं आता है, क्या होता है, अपॉन या ऑन प्रयोग बुक के अनुसार सही शुद्ध माना जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात समझिएगा, अटेंडेंट के साथ टू नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, या तो ऑन या तो अपॉन का प्रयोग कर देंगे ना तो क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। ओके, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है दोस्तों, ही इज एंग्री एंड इनडिफरेंट टू मी, मतलब वो मुझसे नाराज और उदासीन है। ओके, बताइए कि कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है।
तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, इनडिफरेंट तो अपने साथ टू लेता है, पार्ट बी सी में बिल्कुल यहाँ पे सही है। लेकिन एंग्री जब मी किसी व्यक्ति से जुड़ा हो तो अपने साथ विथ लेता है, मतलब एंग्री के साथ भी यहाँ पे विथ प्रीपोजिशन लगना जरूरी है, ठीक ना। तो क्या होना चाहिए सेंटेंस, ही इज एंग्री विद एंड इंडिफरेंट टू मी। ओके, हर शब्द को उसका हक दो। एंग्री भी अपने साथ विथ लेके आएगा, इंडिफरेंट भी विथ, टू एक ही से काम नहीं चला सकता दोनों। ही साइंड अपॉन द एप्लीकेशन फॉर्म। बताइए कि इसमें कौन सा हो सकता है एरर। देखिए दोस्तों, साइन है ना, यहाँ पे साइंड है, जो इसके साथ कोई भी प्री, जब ये वर्ब के रूप में प्रयोग हो तो इसके साथ अपॉन का प्रयोग नहीं करना है, सीधे साइन द एप्लीकेशन फॉर्म, इसे सीधे बोलना है। ओके, देखिए यहाँ पे साइन हस्ताक्षर करना एक ट्रांजिटिव वर्ब है, जिसके तुरंत बाद दस्तावेज आता है जिस पर साइन किया गया हो, इसके बीच में ऑन अपॉन लिखना पूरी तरह गलत है। पेन उठाकर सीधे कागज साइन मार दो, बीच में अपॉन की फालतू दीवार मत खड़ा करो, सीधे बोलो साइन द एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, सिंपल सी बात, यहाँ पे साइन के साथ ऑन अपॉन का प्रयोग नहीं करना है, सीधे साइन द एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, आई वॉज गोइंग टू स्कूल व्हेन इन द वे मेट एन ओल्ड वुमेन, सॉरी मैन, जब मैं स्कूल जा रहा था तो रास्ते में एक बुढ़ा आदमी मिला। देखिए यहाँ पे इन द वे नहीं होता है, ऑन द वे होता है। ओके, रास्ते में ऑन द वे, बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों इन द वे गलत फ्रेज है, क्या है, ऑन द वे होता है। ओके, आई डोंट थिंक आई हैव एनी यूज ऑफ दिस बुक, मुझे नहीं लगता कि इस बुक का कोई यूज है। देखिए यहाँ पे समझिएगा, जब यूज शब्द वाक्य में एक नॉन उपयोग जरूरत, मतलब इसका मतलब उपयोगी जरूरत होता है, के रूप में आता है, तो इसके बाद किसी चीज को उपयोग के दर्शाने के लिए फिक्स्ड प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग होता है, ऑफ का नहीं होता है। ओके, यानी यहाँ पे यूज ऑफ नहीं, यूज फॉर कर देंगे। ओके, बाकी यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा होगा। मुझे देखिए, यूज फॉर दिस बुक, मुझे इस किताब के लिए कोई इस्तेमाल नहीं दिख रहा, के लिए के सेंस में और फॉर का प्रयोग सही फ्रेज होगा, ना कि ऑफ का प्रयोग। ऑफ का प्रयोग करना क्या है, गलत है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, दे वेंट ऑन वन साइड ऑन द रोड। बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है। देखिए सिंपल सी बात, वेंट के साथ टू करेंगे। ओके, सड़क किसी एक तरफ जाने या मुड़ने की दिशा में डायरेक्शन या लक्ष्य दर्शाता है, और लक्ष्य को दिशा दिखाने के लिए ऑन की जगह क्या होगा दोस्तों, टू होगा। ओके, यहाँ पे देखिए किसी तरफ गति करने के लिए ऑन हटाओ, लक्ष्य दिखाने के लिए क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, असेंडेड टू द थ्रोन एट द अर्ली एज ऑफ 10, मतलब वो बहुत कम आयु में, बहुत अल्प आयु में राजगद्दी पर, मतलब सिंहासन पर बैठा। अब देखिए इसके साथ सिंहासन पर बैठना, यहाँ पे असेंड, यहाँ पे समझिएगा असेंड का मतलब होता है सिंहासन या राजगद्दी पर बैठना। यह एक ऐसी वर्ब है जो सीधे अपना ऑब्जेक्ट लेती है, इसके बाद ठीक बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करना क्या तरह पूरी तरह से गलत है, यानी गलत है। ओके, सीधे क्या बोलेंगे दोस्तों, असेंडेड द थ्रोन, यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, असेंडेड के साथ प्रीपोजिशन जब वर्ब का काम करेगा तो दोस्तों टू नहीं लगाना, सीधे सिंपल से ध्यान रखना। ओके, आई एडवाइज्ड हिम टू डू दिस वर्क। देखिए यहाँ पे एडवाइस है ना, सलाह है ना, जब भी ये वर्ब के काम करे, ट्रांजिटिव वर्ब हो, तो इसके साथ टू प्रीपोजिशन नहीं आता, सीधे बोलेंगे एडवाइज्ड हिम टू डू दिस वर्क। ओके, देखिए यहाँ सीधे एडवाइज्ड के बाद तुरंत बाद टू का लात मारकर बाहर भगा दो, सीधे बोलो एडवाइज्ड हिम। ओके, ही इज अ लेवेबल पर्सन बट व्हाट मेक्स पीपल डिसलाइक हिम। देखिए किसी चीज को डिंग हाँकना, मतलब अपने वेल्थ का डिंग हाँकना कि हमारे पास ये है वो है, तो दोस्तों वोस्ट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आता है। ओके, आइए बोस्ट के साथ हम ऑफ नहीं लगाए ना तो सेंटेंस आधा अधूरा हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे बोस्ट का मतलब होता है बड़े बड़े डिंगे हाँकना, अपने संबंधी का संपत्ति का घमंड दिखाना। इसके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या आता है दोस्तों, ऑफ का प्रयोग किया जाता है ना, अगर नहीं करेंगे तो सेंटेंस आधा अधूरा होगा। ओके, यानी बोस्ट्स ऑफ हिज वेल्थ। ओके, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू पेज 10। बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में है। देखिए दोस्तों, अभी हम बोलते हैं कि ओपन एट पेज नंबर 10 बोलते हैं। देखिए यहाँ पे किसी किताब के किसी निश्चित पेज को खोलने या उस पर जाने के लिए ओपन पेज 10 नहीं बोलना शुद्ध माना जाता है। एक निश्चित पॉइंट को दर्शाने के लिए हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ पे ओपन एट पेज नंबर
10 बोलेंगे। तो दोस्तों सबसे लास्ट क्वेश्चन है, आई एम एंग्री विद योर रूड बिहेवियर। बताइए कि इसमें कौन सा बहुत ईजी है, इसको कितना बार पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों सिंपल सी ध्यान में रखिएगा, एंग्री जब किसी बात से, किसी वस्तु से परेशान है, नाराज है, तो विथ नहीं आता है, क्या आता है, एट आता है। विथ पर्सन के लिए आता है, बहुत इजी है। यह नियम जो हमने प्रश्न संख्या 12 में पढ़ा था सब लिख दिए हैं, किसी व्यक्ति पर नहीं, उसके लिए रूड बिहेवियर, घटिया व्यवहार, नॉन लिविंग थिंग। जब गुस्सा किसी व्यवहार पर बात हो तो विथ हटाकर एट का प्रयोग करते हैं। और ट्रिक समझिएगा, सामने कोई इंसान खड़ा हो तो इंसान से नाराज है तो विथ लगाओ, और गुस्सा उसकी किसी बात व्यवहार पर आए तो एट लगाओ। एंग्री एट योर रूड बिहेवियर, मैं आपके रूड बिहेवियर, सब व्यवहार पर क्रोधित हूँ, नाराज हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे 50 क्वेश्चंस था, और 50 क्वेश्चंस को हम सब नीचे कॉन्सेप्ट कैसे, क्या हुआ, कैसे, किसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, सब लिख दिए। और दोस्तों ये मेहनत हमको बहुत टाइम लगा इसको टाइपिंग मतलब सब चीज अरेंज करने में। तो थोड़ा सा भी आपके अंदर इंसानियत हो, मानवता हो कि इसको भी थोड़ा मेहनत लगा, तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों यहाँ पे लेवल 1 था, प्रैक्टिस सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आएगा। ओके, यदि आप दोस्तों एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बारे में बात करें, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो इस चैनल से अवश्य जुड़िए। यहाँ पे दोस्तों मिलेगा एकदम यूनिक कंटेंट और साफ सुथरा कंटेंट। ओके, तो आज वर यहीं तक दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। ओके।